सभी को नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंग्रेजी वाला मास्टर पर। तो आज हम बात करेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेके आती है। वो कौन कौन सी वर्ब होती है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और डबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पैसिव वॉइस के हमारे जो रिटर्न मटेरियल है, जो रिटर्न नोट्स है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले डबल ऑब्जेक्ट की। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले तो ये समझिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डबल ऑब्जेक्ट क्या चीज है और कौन कौन से होते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर किसी काम का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर किसी काम का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा कि ये कोई व्यक्ति है और ये भी एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति को ये व्यक्ति पीट रहा है। इस व्यक्ति को मान लेते हैं ए और इस व्यक्ति का नाम रख देते हैं हम बी, कि ए बी को पीट रहा है। ए है ना, वो बी को पीट रहा है। तो काम क्या है? पीटना। काम क्या है? पीटना। अब देखिए कि ये पीटने का काम कर कौन रहा है? काम कर रहा है ए। तो यानी कि हमारी जो क्रिया है, वो क्या है? पीटना। अब क्रिया को करने वाला कौन है? क्रिया को करने वाला ए है। अब देखिए काम क्या है? पीटने का, ठीक है। अब क्रिया को करने वाला यानी कि जो पीटने का काम है वो कौन कर रहा है? वो ए कर रहा है। तो ये बी क्या कर रहा है? बी देखिए जो पीटने का जो काम हो रहा है ना, उस काम को रिसीव कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? रिसीवर। क्या हुआ? रिसीवर। क्या बोल रहा हूं मैं कि बी हमारा रिसीवर है, और रिसीवर को ही हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए हम आप बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। वही हमारा डबल ऑब्जेक्ट आज का कंसेप्ट है जिस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के। पहला ऑब्जेक्ट तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए जितने भी लिविंग बीइंग है, यानी कि मैं लिविंग थिंग की बात करूं, जितनी भी लिविंग थिंग है, चाहे उसमें पर्सन हो या फिर एनिमल, ये क्या है? ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग जो भी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। बात समझ में आ रही है? अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। अगली बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां आएगा। अब देखिए कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जस्ट आफ्टर द वर्ब। कहां आएगा? वर्ब के जस्ट बाद। लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कब आएगा? आफ्टर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा वर्ब के बाद। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आएगा? वर्ब के बाद। एक सिंपल सा पैटर्न लिखो तो देख लीजिएगा, वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके लिए लिख दो मैं वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? अब कैसे, ये देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि राम gave me a book. राम gave me a book. कि राम ने मुझे पुस्तक दी। अब देखिए ये कौन है? ये है सब्जेक्ट, ठीक है।
ये वर्ब है। अब देखिए मी और एबो, ये क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के जस्ट बाद आया पहले कंडीशन। तो ये दूसरी, फिर मैंने बताया था कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका नाउन होगा या फिर वो होगा प्रोनाउन। तो ये देखिए प्रोनाउन है, ये लिविंग भी है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा। कब आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? ये आ गया। तो ये क्या है? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये क्या लिविंग है? क्या नहीं है। तो ये नॉन लिविंग है। क्या है ये? नॉन लिविंग है। और मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं? नॉन लिविंग थिंग आएगी। तो ये देखिए नॉन लिविंग थिंग है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग आएगी। नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। इतनी बात क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है। अब देखिए इन्हें याद करने का मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूं कि आपने जो मैंने ये अंडरलाइन किया है ना, इन्हें साथ में पढ़िएगा। जैसे गिव, ग्रांट, ऑफर, ब्रिंग, बाय। गिव, ग्रांट, ऑफर, ब्रिंग, बाय, पे, प्रोवाइड, टेल, टीच। पे, प्रोवाइड, टेल, टीच, लैंड, सैंड। ये मैं यहां लिख देता हूं, लैंड, सैंड। क्या बताया मैंने? गिव, ग्रांट, ऑफर, ब्रिंग, बाय, पे, प्रोवाइड, टेल, टीच, लैंड, सैंड, सेल, शो, फाइंड, आस्क। ठीक है, ये 15 वर्ब है। ठीक है, तो आपको हेल्प होगी इनको, क्योंकि अक्सर ये इन्हीं के साथ क्या आता है, जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वो इन्हीं के साथ होते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इनको समझते हैं कि एक्टिव से कैसे पैसिव में डबल ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक्टिव लेता हूं, मैं आपको इसका फिर पैटर्न क्या पैटर्न भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले एग्जांपल देखिए। जैसे ट्रूथ। अब देखिए सबसे पहले इनकी मार्किंग करते हैं। देखिए वर्ब क्या है? वर्ब है टेल, और वर्ब से पहले मैंने आपको बताया था कि क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर मी और द ट्रूथ। अब देखिए वर्ब के बाद ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है। किसके लिए? लिविंग थिंग के लिए। अब देखिए द ट्रूथ, ये क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग होती है। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? अब देखिए मैंने आपको एक्टिव से पैसिव करने का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, वो बेसिक फॉर्मूला क्या था? मैं यहां लिख देता हूं दोबारा, कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए ये क्या पैटर्न क्या, ये मैं आपको पार्ट 1 के अंदर बता चुका हूं। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वरना आप कंफ्यूज होगे कि मैंने ये कैसे कर दिया। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, V3 है, ये कैसे आता है, ये बाय कैसे आता है, क्या चीज होती है, ये हर एक चीज मैंने बताई। तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? अपने पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने पास कितने हैं? 2 है। तो देखिए मैं इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बजाय इसे सिंपल करने के लिए ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 लिख लेता हूं। ठीक है, पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट। अब देखिए 2 ऑब्जेक्ट है, जो आपका दिल करे उस ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आओ। हम दोनों को आगे लेके आएंगे। पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट 1 की। ठीक है, तो देखिए जब इस मी को मैं आगे लेके आऊंगा तो प्रोनाउन चार्ट जो पार्ट 1 के अंदर, पैसिव पार्ट 1 के अंदर मैं आपको बताया था कि मी को जब हम आगे लेके आएंगे तब ये क्या बन जाएगा? ये आई बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना ये मैं बता चुका हूं आपको। अब देखिए वर्ब क्या है? वर्ब है टेल। ये क्या है? और V1 को हम किस में चेंज करते हैं? इज एम आर प्लस V3 में। मैंने पहले बताया था, दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, कि V1 या V5 को हम किस में चेंज करते हैं? इज एम आर प्लस V3 में। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। अब देखिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे? अब V3। V क्या है? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉल। टॉल। अब ये रह चुका है, क्या रहेगा? जो द ट्रुथ है, अब हम द ट्रुथ को क्या करेंगे? यहां लगा देंगे ऑब्जेक्ट के, सॉरी मेन वर्ब के जस्ट बाद, द ट्रूथ। अब लगाएंगे हम बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय के बाद सब्जेक्ट क्या हमारा? ही। जब वो यहां आएगा, मेन वर्ब के बाद आएगा, तब वो क्या बन जाएगा?
हिम, ये सब मैं बता चुका हूं प्रोनाउन चेंज के अंदर। पैसिव जो फर्स्ट वीडियो उसके अंदर आप जरूर देखना अगर आपको इसके अंदर कंफ्यूजन है तो, क्योंकि ये हमारा जब तक पैसिव चलेगा तब तक ये चीजें चलती रहेगी, वर्ब चेंज और प्रोनाउन चेंज, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट 2 को लेकर पैसिव बनाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट 2 हमारा क्या है, द ट्रूथ, तो इसे हम ले आते हैं, तो ये हमारा अब क्या हो गया, सब्जेक्ट द ट्रूथ। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज, क्या लिखेंगे, इज। अब क्या लिखेंगे, V3, V क्या है, थर्ड फॉर्म टोल्ड, क्या बन जाएगी, टोल्ड, द ट्रूथ इज टोल्ड। अब देखिए आपने क्या करना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट 1 जो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, अब आप यहां पे वो लगाओगे। ठीक है, लेकिन उसको लगाने से पहले आपने क्या लगाना है, एक प्रीपोजिशन है टू, आपने टू प्रीपोजिशन लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप मेन वर्ब के जस्ट बाद पुट करोगे तब आपने अपनी तरफ से क्या लगानी है, टू लगाना है। तो ठीक है, तो अब लगा दीजिए आप मी। ठीक है, मी को आई मत कर देना, क्योंकि आप देखिए वर्ब के बाद पुट कर रहे हो, वर्ब से पहले पुट नहीं कर रहे। यहां पे हम क्या कर रहे थे, वर्ब से पहले मी को कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए हमने आई लगाया था, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद लगा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर देना। अब हम क्या लगाएंगे, अब बाय, अब ही को हम पीछे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट की, तो क्या बना देंगे, हिम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जब हम, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो किस तरह से बनेंगे, अब वो देखिए। जो सेंटेंसेस है हम सेंटेंस से पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे हमने यूज किया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले पैटर्न जो बनाएंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बनाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए हमने क्या किया था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसे सबसे पहले लेके आए, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या संज्ञा दी थी, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट 1 भी लिख सकते हो, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। देखिए पैसिव के अंदर V3 आएगी, ये मत भूलना आप। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो लिखा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाया हमने, बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। देखिए सेम है, बस थोड़ा सा यहां पे चेंज है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब पैसिव कैसे बनेगा। ये एग्जांपल हमारे सामने, इसी एग्जांपल से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट 2। क्या बोला था, ऑब्जेक्ट 2। तो ये याद रखना आप लोग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए V3, पैसिव के अंदर V3 यूज करनी है। अब देखिए हमने क्या किया था, यहां पे एक प्रीपोजिशन लगाई थी। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप अपना पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब के जस्ट बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दो प्रीपोजिशन है, या तो आपको लगानी पड़ेगी 2, या फिर हो सकता है कि आपको लगानी पड़े 4। बस इतना सा थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था, आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो लगा दीजिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने लगाया बाय। ठीक है, और बाय के बाद हमने क्या लगाया है, बाय के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है। देखिए क्या इसके अंदर चेंज है, कोई चेंज नहीं है, वही हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब, वही बाय प्लस सब्जेक्ट। चेंज थोड़ा सा यहां पे है कि यहां पे हमने ये लगा दिया। ठीक है, बस इतना सा आपने ध्यान रखना। तो ये इसका पैटर्न है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपने ये सब उतारने की जरूरत नहीं है। हमारे जो रिटर्न जो मटेरियल है, जो नोट्स है, वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस पर जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा हमारे ग्रुप को, और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट
जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसिव के भी जो नोट्स है बड़े अच्छे नोट्स आपको पसंद भी आएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए हम इनको प्रैक्टिस करते हैं, एक दो सेंटेंस लेकर किस तरह से ये बढ़ेंगे। देखिए पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक जो है वो पैसिव वॉइस है। लेकिन थोड़ी सी भी इसके अंदर अगर आप लापरवाही करते हो तो ये आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। आपने पूरी एकाग्रता के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, उसे फिर अपने करेंगे। द मैटर, शीला ने मुझे मैटर बताया। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले आपने जो आपको एक्टिव वॉइस दी है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए शीला, शीला क्या है? सब्जेक्ट। टोल्ड क्या है? वर्ब। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये V2 है। क्या है ये? V2 है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए इसे आप ओवन मान लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये इसे हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे O1 को, फिर O2 को लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, वो ले रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने लिया मेन वर्ब से पहले, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाता है? आई। देखिए ये मैंने आपको प्रोनाउन चेंज के अंदर बता दिया है ऑलरेडी, जो पैसिव की वीडियो बना उसके अंदर आप देख लीजिएगा। अब देखिए V2, अब V2 को हम किस में चेंज करेंगे? मैंने आपको बताया था कि V2 को हम चेंज करते हैं वोज वर्ब में। किस में चेंज करते हैं? वोज वर्ब में। और क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और पैसिव के अंदर तो V3 लगानी है, ठीक है। तो अब देखिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे? वोज या वर्ब? वोज। तो आई के साथ क्या आता है? वोज आता है। ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन इनके साथ आएगा वोज। यू, वी, दे, एनी प्लूरल नाउन उसके साथ क्या आएगा? वर्ब, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हम क्या लगाएंगे? वोज। तो हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अब क्या लगाएंगे? अब V3, वी क्या है? टोल्ड। तो इसको फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो यहां पे टोल्ड लिख दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा जो ऑब्जेक्ट 2 है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसे हम एज इट लिख देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रेपोजिशन लगानी है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब के बाद आपने सीधा पुट कर देना है, ठीक है। तो क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शीला। शीला को यहां लाऊंगा तो वो क्या रहेगा? शीला ही रहेगा, क्योंकि वो नाउन है, नाउन के अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? शीला, ठीक है। अब देखिए ये तो था हमारा O1 यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? द मैटर। क्या लिखूंगा? द मैटर। तो ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई? वोज या वर्ब? मैटर सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वोज। द मैटर वोज। अब V3, V3 क्या आ जाएगी? टोल्ड। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब के बाद आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था कि टोल्ड के बाद यानी कि मेन वर्ब के बाद आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट तो रखना है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपने उसे सीधा रख देना है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन लगानी है आपने, या तो फॉर या फिर टू। यहां पे देखिए हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो जब मैं यहां पे मी लिखूंगा तो मुझे प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी टू, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है हमारा वो मैं यहां पुट कर दूंगा। बात समझ आई? उम्मीद है कि जो भी आज कराया वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए इस चैनल के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।